Welcome students to our channel Magnus Upskills. So today we are going to learn about introduction to graphic designing. आज का हमारा जो ये सीरीज हम नई स्टार्ट कर रहे जा रहे हैं, आज की सीरीज में हम जो भी चीजें सीखेंगे वो पूरा एंटायरली बेस्ड होगा ग्राफिक डिजाइनिंग, उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन से रिलेटेड, देन उसमें करियर पाथ क्या है, क्या क्या एलिमेंट्स आपको सीखने पड़ते हैं ग्राफिक एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए, वो सारी चीजें हम आज की सीरीज में कवर अप करेंगे. ओके, सो इसका इंट्रोडक्शन होता है. ग्राफिक डिजाइनिंग को समझने के लिए पहले हमें इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, जिसमें इंक्लूड होते हैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन. वहीं से हम कुछ टर्म्स को समझेंगे. ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली क्या है? एक कम्युनिकेशन है जहां पर एक डिजाइनर जो होता है वो यूज करता है इमेजेस को, टोपोग्राफी को, कलर्स को, शेप्स को, पेज लेआउट्स टू प्रमोट अ मैसेज. बेसिकली इसको हम आम जिंदगी में बहुत बार यूज करते हैं, अपने ग्राफिक डिजाइन के किसी भी पर्पस में यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आती हैं? इमेजेस, टाइपोग्राफी, कलर, शेप, पेज लेआउट्स. इमेजेस हमें पता है जेपीजी और आपके पीएनजी फॉर्मेट्स में देखने को मिलती है. वहीं पर अगर टाइपोग्राफी की बात करें तो ये रिलेटेड होता है फॉन्ट से. ओके, कलर्स हम नॉर्मली बहुत सारे ब्लेंडेड कलर्स देखते हैं आम जिंदगी में अपनी. शेप्स हो गए जैसे कि रेक्टेंगल हो गया या ओवल शेप हो गया. सिमिलरली पेज का लेआउट हो गए. पेज लेआउट्स में डिफरेंट आता है, डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स आते हैं इसमें, जैसे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप. इनका एक कॉम्बिनेशन हमारे को एक बना के देता है कौन? डिजाइनर. और जिस उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? ग्राफिक डिजाइन. ओके, सो ये क्रिएटिव प्रोसेस रहती है जिसमें दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं यूजुअली. एक होता है क्लाइंट, एक होता है डिजाइनर. क्लाइंट इज बेसिकली द पर्सन जिसने आपसे, जो आपका कस्टमर है, जो आपको जो जिसकी डिमांड है, बेसिकली जो डिमांड क्रिएट कर रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर डिजाइन को बनाने के लिए. वहीं पर डिजाइनर वो है जो सप्लाई करेगा उस डिजाइन की, आपकी डिमांड को केटर करने के लिए. वो डिजाइनर डिफरेंट इन चीजों को यूज करके एक सोफिस्टिकेटेड डिजाइन तैयार करेगा आपके लिए. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डेफिनेशन. सेकंड इसमें आता है रोड मैप. तो रोड मैप की अगर बात करें तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर हमारा एक रोड मैप है. अगर किसी को भी, अगर आप में से ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है तो ये इस रोड मैप को फॉलो करके वो पर्टिकुलर पर्सन इसको या इंडिविजुअल इस ग्राफिक डिजाइन के करियर को ऑप्ट कर सकता है. ओके, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है. स्टार्टिंग आपको करनी है बेसिक डिजाइन को समझने से. क्लियर? डिजाइन बेसिक्स, अंडरस्टैंड कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी, कॉम्पोजिशन, कॉन्ट्रास्ट, अलाइनमेंट्स. इन सब चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सबसे पहले. ओके, अब यहाँ पर टाइपोग्राफी को बहुत बार रिपीट हो रहा है, नेम आगे भी रिपीट होगा, तो टाइपोग्राफी एक बार देख लेते हैं. टाइपोग्राफी बेसिकली होता है टेक्स्ट से रिलेटेड, टेक्स्ट रिलेटेड. ओके, इसमें इंक्लूड होता है फॉन्ट की स्क्रिप्ट हो गई या फॉन्ट स्टाइलिंग होगी, जो नॉर्मली हम एमएस वर्ड या एक्सेल वगैरह में यूज करते हैं नॉर्मल टेक्स्ट को सजाने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए. वही सारी चीजें टाइपोग्राफी में एक बेसिक एलिमेंट बनती है. इसमें इंक्लूड हो रहा है फॉन्ट स्क्रिप्ट्स. हम देखते हैं अलग अलग टाइप की फॉन्ट स्क्रिप्ट है. सपोज आप यहाँ पर ही देख सकते हो इस स्लाइड में, यहाँ पर राइटिंग स्टाइल लिखने का डिफरेंट है, डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, और यहाँ पर नॉर्मल फॉन्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. वहीं पर इस एरिया पे आपको देखने को मिलेगा क्या? ये थोड़ा डार्क है फॉन्ट कंपैरेटिवली इससे. तो यहाँ ये क्या लग रखा है? ये बोल्ड कर रखा है इसको. यहाँ पर हमने अल्जीरियन टाइप एक फॉन्ट स्क्रिप्ट होती है उसको यूज कर रखा है. तो इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन समझना ही टाइपोग्राफी कहलाता है. ओके, फिर देन नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, अलाइनमेंट्स क्या होता है. अलाइनमेंट जैसे नॉर्मली हम वो देखते हैं कि आपने एमएस वर्ड वगैरह पढ़ा होगा, हमारी सीरीज में भी आगे पढ़ोगे भी इसको. तो अलाइनमेंट्स हमारे पोजीशन देने के लिए यूज होते हैं किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को. अब सपोज हम इसी स्लाइड की बात कर लेते हैं. इस स्लाइड में हमारे पास ये जो मेरा ऊपर हेडिंग दे रखी है, ये हेडिंग में अलाइनमेंट लगा हुआ है, सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट. ओके, तो ये अलाइनमेंट्स कौन सा पर्टिकुलर टेक्स्ट कहां पर ज्यादा फिट बैठेगा उसके हिसाब से आपको ये सब चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी. ये एक बेसिक आपका फाउंडेशन रहता है एक ग्राफिक डिजाइनर की तरफ, करियर बनाने की तरफ. ओके, देन नेक्स्ट आता है इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स. कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें आपको पर्टिकुलर अपने
डिजाइन को तैयार करना पड़ता है, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही आप जो है एक परफेक्ट एक यूनिक डिजाइन तैयार कर सकते हो। इसमें इंक्लूड होता है बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग का मतलब होता है बेसिकली सिमेट्री होनी चाहिए। यहाँ एक टर्म आता है सिमेट्री। सिमेट्री किसके बीच में? जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, बी इट टेक्स्ट बी इट इमेजेस। ओके, अब यहाँ पर टेक्स्ट में आपका आप चेक कर सकते हो इस स्लाइड में ही, यहाँ पर कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक ही टेक्स्ट है और कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक ही आपकी इमेज है यहाँ पर। ओके, एक बैलेंस बना हुआ है यहाँ पर दोनों पूरी पर्टिकुलर स्लाइड में, दोनों चीजों का, टेक्स्ट का भी एंड सिमिलरली इमेजेस का भी। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका डिजाइन में कभी भी कि मल्टीपल आपने बहुत सारा सिर्फ टेक्स्ट लिख दिया और इमेजेस आपकी बहुत रेयरली आपने लगाई भी है तो वो बहुत छोटी करके लगाई है। ओके, तो ये बैलेंस उसी चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देन हायरार्की। हायरार्की बेसिकली क्या हो, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है आपकी ग्राफिक डिजाइन में, हायरार्की रिप्रेजेंट करता है कि अगर मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये स्लाइड दिखाई आपको, तो आपकी सबसे पहले नजर किस चीज पे जा रही है? ये भी एक पर्टिकुलर एक मेन रोल प्ले करता है एक अच्छे ग्राफिक डिजाइन को बनाने में। ओके, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉन्ट हमारा छोटा है, देन यहीं पर इसी फॉन्ट को हमने हाईलाइट करने के लिए, ग्राफिक डिजाइन को हाईलाइट करने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर रखा है उसको, ताकि रीडर की पर्टिकुलर जो नजर है सीधे डायरेक्टली वो इस पे जाए, ना कि बाकी एलिमेंट्स पे। अब यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है? यहाँ पर एलिमेंट्स हमारे इमेजेस है, ये शेप्स हैं जितनी भी ये डाल रखे हैं, साथ में टेक्स्ट है या कलर्स हो गए, वो सारे एक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट आता है आपका हायरार्की में। हायरार्की बेसिकली आपको ये बताती है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो इसमें आपको ये नॉलेज मिलेगी किस तरीके से कौन सा टेक्स्ट सबसे पहले आना है, देन कौन सा टेक्स्ट आप बाद में लाना चाहते हो, बाद में दिखाना चाहते हो अपने व्यूअर को। ओके, सिमिलरली प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है डिस्टेंस। यूजुअली सपोज अगर मैं इसी पिक्चर को मैं बिल्कुल इस मार्जिन पे रख दूं, अगर थोड़ा क्लोज एकदम बिल्कुल, ओके, तो ये पर्टिकुलर हो सकता है आपको स्लाइड, ये पर्टिकुलर स्लाइड मुझे अच्छी ना लगे, मेरे क्लाइंट को अच्छी ना लगे। ओके, वहीं पर ये डिस्टेंस अगर जो डिफाइन कर रखा है मैंने, इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं? प्रॉक्सिमिटी बोल रहे हैं यहाँ पर। ओके, देन वाइट स्पेसेस, कंसिस्टेंसी। आपका पर्टिकुलर हम नॉर्मली जब हम स्लाइड शो वगैरह भी बनाते हैं तो उसमें एक चीज होती है, कंसिस्टेंसी रखनी होती है, यूनिफॉर्मिटी रखनी होती है, टेक्स्ट में भी आपके उनके पर्टिकुलर साइज में या कलर्स में। ऐसा नहीं होना चाहिए एक स्लाइड में आपका टेक्स्ट पूरा डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है, एक स्लाइड में आपका टेक्स्ट अलग ही तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है। ओके, देन तीसरे स्टेप में आता है टूल्स की मास्टरी। अब एज यू नो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर करियर फील्ड्स के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, उन जिनको हम क्या बोलते हैं? टूल्स। ओके, कौन कौन से टूल्स होते हैं जो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में हेल्प करेंगे? इसमें आता है एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये भी एडोबी का है, फिग्मा बहुत यूज में आजकल, सिमिलरली कैनवा। आई एम श्योर कि कैनवा आप लोग बहुत से लोग जो इतने भी व्यूअर्स हमारे वो इसको यूज करते होंगे डेली लाइफ में एक्चुअल में। ओके, अब यहाँ पर इनको समझने के लिए फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जब दोनों ही एक ही कंपनी ने, इसमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली ये यहाँ पर बनता है, ये आपका जो पिक्चर्स आपकी जनरेट करके देता है ये वेक्टर ग्राफिक्स पे देता है, वेक्टर ग्राफिक्स। ओके, और यहाँ पर फोटोशॉप जो काम करता है वो रास्टर बेस्ड इमेजेस पे काम करता है, रास्टर बेस्ड या फिर आप कह सकते हो पिक्सेल्स पे। ओके, पिक्सेल्स और वेक्टर ग्राफिक्स में डिफरेंस ये होता है सिंपल, जब भी आप अगर पर्टिकुलर आप कोई भी पिक्चर को देखोगे, अगर मैंने उसे एनलार्ज कर दिया उसमें ब्लरनेस आने लग जाएगी, वो पिक्सेलिस्ट बेस्ड पिक्चर्स होती है हमारी। वहीं पर अगर वेक्टर ग्राफिक्स की बात करी जाए तो इनको कितना भी आप एनलार्ज कर लो इसमें कोई भी ब्लरनेस नहीं देखने को मिलती है। ओके, यही सीन हमारा कुछ होता है जब आप बड़े बड़े बिल बोर्ड देखते हो, वेलकम किसी भी आप देखते हो नॉर्मली हमारी सिटी में या अपनी सिटी में आप देख सकते हो बड़े बड़े पोस्टर्स या बैनर्स लगे होते हैं, उनमें पिक्चर्स भी होती है, कितने पर्सन की, पॉलिटिशियंस की पिक्चर है, कोई स्टार की पिक्चर है, लेकिन उनमें ब्लरनेस कभी नहीं देखने को मिली होगी आपको, जबकि स्क्रीन का साइज आपका सिर्फ इतना सा है, बट इतने इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स में आपको वही जो पर्टिकुलर डिजाइन है वही आपका प्रिंट होके उस पर्टिकुलर बिलबोर्ड में लग रहा है। ओके, तो ये रीजन क्या है? रीजन है वेक्टर ग्राफिक्स, वो वेक्टर ग्राफिक्स पे बनी हुई पिक्चर्स है। वहीं पर अगर मैं रेस्टर बेस्ड पिक्चर्स या पिक्सल बेस्ड पिक्चर्स पे काम कर रहा होता तो हो सकता है क्या यूजुअली होगा ही उसमें वो पिक्सेल्स जो है आपके ब्लरनेस दे देंगे आपको ज्यादा बढ़ाने में। ओके,
तो आपको इन टूल्स की मास्टरी आनी चाहिए। सेकेंडली अगर मैं फिग्मा की बात करता हूं तो यहाँ पर यूएक्स यूआई, आपने एक नेम सुना होगा, यूएक्स यूआई डिजाइन्स। ओके, यूएक्स यूआई डिजाइन्स बेसिकली यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस, इनके लिए डिजाइन करा था। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपने क्लास में। फिलहाल अभी आपको समझना होगा सिर्फ ये एक आपका एक टॉपिक है जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग में हेल्प करता है हमारी। ओके, देन टाइपोग्राफी एज वे डिस्कस वही है, पेयरिंग फॉन्ट, फॉन्ट साइकोलॉजी, लाइन स्पेसिंग, इनके बीच में गैपिंग कितनी रहनी चाहिए, ये भी मैटर करता है, अच्छे डिजाइन की क्वालिटी होती है। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास कलर और ब्रांडिंग। कलर, इसको कलर्स के साथ काम करने के लिए सबसे पहले आपको कलर पैलेट को समझना पड़ेगा। कलर पैलेट क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि हम नॉर्मली बचपन में हम देखते थे, हमारे पास एक कलर्स का एक बॉक्स आता था, एक सेट आता था जिसमें अलग अलग कलर्स देखने को मिलते थे हमें। ओके, सिमिलरली हमारे पास वर्चुअली भी एक कलर पैलेट होता है जिसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं और हर एक कलर का अपना अपना अलग अलग शेड होता है। सपोज हो सकता है आपको यहाँ पर ये रेड कलर दिखे कलर पैलेट में, और इसी के नीचे यहाँ पर एक और बॉक्स होगा, उसके नीचे यहाँ पर आपका जो कलर का जो कॉन्ट्रास्ट है, जो जितना भी आपका कलर है वो थोड़ा सा लाइट दिखे। यहाँ पर डार्क रेड देख सकते हो आप यहाँ पर, और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर हो सकता है आपको देखने को मिलेगा लाइट रेड। तो ये क्या चीजें होती है, सारी कलर पैलेट के अंदर ही कंटेन होती है। ओके, कलर साइकोलॉजी। कलर साइकोलॉजी का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन से कलर्स आपको रखने हैं, कौन सा कलर आपका इंपैक्ट करेगा। यूजुअली आप जो चीज दिखाना चाहते हो अपनी स्लाइड में, उसके लिए कौन सा कलर इंपॉर्टेंट रहेगा, या दूसरे की पर्टिकुलर माइंडसेट किस तरीके से उसको रीड करेगा वो पर्सन, वो सारी कलर साइकोलॉजी के अंदर आती है। ओके, देन लेआउट्स एंड ग्रिड्स। अभी जैसे वी डिस्कस कि ग्रिड्स क्या है, स्ट्रक्चर्स के लिए यूज करे जाते हैं। ओके, मार्जिन्स को अंडरस्टैंड करना, स्पेसिंग, अलाइनमेंट, वही सारी चीजें हमारी इसमें आती है। ओके, देन लोगो डिजाइनिंग। लोगो डिजाइनिंग के लिए एज आई सेड हम लोगोस कहाँ यूज करते हैं, पोस्टर्स और बैनर्स में। तो यहाँ पर क्या चीज लिखी है, वेक्टर्स, यूजिंग वेक्टर्स। अब वेक्टर्स के लिए मतलब वेक्टर ग्राफिक्स को यूज करके आप लोगो डिजाइनिंग सीखोगे। ओके, देन इसी में आता है हमारे पास स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है आप किसी टेक्स्ट को कितना कितना ज्यादा एनलार्ज करोगे वो बेटर दिखे, उसका बेटर जो प्रीव्यू वर्जन कौन सा किस पिक्सल्स पे रहेगा या कितने साइज पे रहेगा, वही चीज होती है हमारी स्केलेबिलिटी। ओके, देन यहाँ पर आता है हमारे पास प्रिंट वर्सेस डिजिटल। अब प्रिंट वर्सेस डिजिटल में आता है CMYK के और RGB, ये कलर के मोड्स होते हैं हमारे पास। ओके, अब ये आप लोगों का टास्क है, आपको मैं टास्क दे रहा हूँ इसमें ही, आपको CMYK और RGB की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके बतानी है यहाँ पर कि क्या क्या चीजें क्या होती हैं CMYK एंड RGB। फिलहाल अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ये क्या है, हमारे कलर के मोड्स है, कलर का कॉम्बिनेशन है RGB। ओके, और ये CMYK। रेजोल्यूशन सेटिंग्स, ब्लीड, प्रिंट फॉर्मेट, ये सारी चीजें प्रिंट एंड डिजिटल में आएंगे। ओके, तो ये सारा का सारा हमारा जितना भी रोड मैप है, इतना एटलीस्ट आपको आना चाहिए बिफोर यू आर परसुइंग ग्राफिक डिजाइनिंग। ओके, अगर नहीं भी आता तो बेसिक्स की क्लासेस वगैरह जो होती हैं आप उनको अटेंड कर सकते हो। अब हमें इसमें भी सीखेंगे इन सारे चीजों किस तरीके से क्या पर्टिकुलर कलर साइकोलॉजी होती है, क्या हमारे पैलेट्स होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर में किस तरीके से यूज करा जाता है अपने डिजाइन को बनाने के लिए, वो सारी चीजें हम अपने सीरीज में सीखेंगे आगे। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है रोल्स ऑफ अ ग्राफिक डिजाइनर। एक पर्टिकुलर ग्राफिक डिजाइनर का क्या क्या रोल्स रहते हैं वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले कर ही रखे हैं यहाँ पर। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम पैकेज डिजाइनिंग। आप देखते हो नॉर्मली आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद के आ रहे हो, सपोज मैंने लिया इसमें एक चॉकलेट है, मैंने ले लिया डेयरी मिल्क। ओके, अब इस डेयरी मिल्क में आप देखते हो चॉकलेट भी बनी है, वहां लिखा भी है पर्टिकुलर फॉन्ट डेयरी मिल्क करके। देन वो सारी की सारी उसकी डिजाइनिंग जो होती है वो होती है पैकेज डिजाइनिंग। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस तरीके से उसका आउटर डिजाइनिंग कैसे रहने वाली है वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर ही डिसाइड करता है। ओके, देन मार्केटिंग डिजाइनिंग हो गया, ब्रांडिंग डिजाइनिंग हो गया, विजुअल डिजाइन, UX UI डिजाइन, पब्लिकेशन डिजाइन, ये सारे के सारे रोल्स जो है एक ग्राफिक डिजाइनर के ही होते हैं। ओके, इसको हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में सारी चीजें। मार्केटिंग डिजाइन एग्जैक्टली होता क्या है, ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े वास्ट टॉपिक्स हैं, वास्ट ब्रांचेस हैं जो या रोल्स हैं एक ग्राफिक डिजाइनर जो परस्यू कर सकता है। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट आता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है यहाँ पर, रोल ऑफ AI इन ग्राफिक डिजाइनिंग। ओके,
मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये सुना है बच्चों से कहते हुए कि सर ग्राफिक डिजाइन का एआई के आने से हमारी जॉब्स जो है रिप्लेस हो जानी है, या ग्राफिक डिजाइन स्पेसिफिकली आजकल ट्रेंड्स भी चलते हैं हमारे बहुत सारे, जो एआई से जनरेटेड इमेजेस होती है उनके ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। तो क्या ऐसा है कि ग्राफिक एआई के आने से ग्राफिक डिजाइनर्स की जो जॉब है वो रिप्लेस हो जाएगी? तो आंसर इज नो। ओके, रीजन क्या है यहाँ पर? हाँ, ऑब्वियसली एआई जो है यूज आपके आता है ग्राफिक डिजाइन में किसी भी पर्टिकुलर डिजाइन को बनाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वहां पर क्या रोल क्या इंपॉर्टेंट होता है? प्रॉम्प्ट। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रॉम्प्ट देना। आप उस एआई को समझाओगे कैसे अनटिल अनलेस आपने आपके पास वो टर्मिनोलॉजीज की नॉलेज नहीं है, उस एआई को आप प्रॉम्प्ट कैसे दोगे, उस समझाओगे कैसे कि एग्जैक्टली बनाना क्या है? अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे को एक रेट्रो इमेजेस रेट्रो इमेज वाला इफेक्ट लगा के दिखाओ आप, ओके, तो जब तक या उस पर्टिकुलर रेट्रो इफेक्ट में आपने साथ में कुछ एस्थेटिक्स भी ऐड कर रहे हैं। अब इन टर्म्स का अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता तो आप एआई को भी एआई से वो पर्टिकुलर काम नहीं निकलवा पाओगे जो यूजुअली हमारे को आउटकम चाहिए यूजुअली। ओके, तो इन पर्टिकुलर टर्म्स को समझने के लिए भी आपको ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होगी, और ग्राफिक डिजाइनर ही पर्टिकुलर उसको रिफर्निश करके जो भी आउटकम आएगा, इस पर्टिकुलर अगर मैं इसी इमेज की बात कर रहा हूँ, इसी अगर मैं इस इमेज को देने के लिए मुझे कोई भी इनपुट देना पड़ रहा है एआई को, उस इनपुट को समझाने के लिए भी मेरे को एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होगी, क्योंकि वो एट द एंड फर्निशिंग वगैरह जो रिफर्निशिंग वगैरह वाला काम होगा वो सारा का सारा एक ग्राफिक डिजाइनर ही प्रॉपर्ली कर सकता है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है कलर्स की या ब्लेंडिंग की या हायरार्की, जो अभी हमने टॉपिक्स डिस्कस या टर्म्स को डिस्कस करा। ओके, तो या एआई इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग ऑल्सो, बट it is not a substitute for a graphic designer. Okay, देन लास्ट हमारे पास आता है इसमें सेकंड लास्ट, क्रिएटिंग योर ग्राफिक डिजाइनिंग करियर पाथ। अब कौन कौन से आप करियर ऑप्शंस चूज कर सकते हो जब भी आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में जाना है? ओके, तो दीज आर सम ऑफ द फील्ड्स जिसमें आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर करियर परस्यू कर सकते हो। सबसे पहले इसमें आता है इन हाउस ग्राफिक डिजाइनर्स। ओके, इन हाउस ग्राफिक डिजाइनर्स बेसिकली क्या होता है? आप नॉर्मली एक कोई भी प्रिंटिंग इनविटेशन कार्ड प्रिंट कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई विजिटिंग कार्ड प्रिंट कर रहे हो, वो सारा का सारा हमारा इन हाउस ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आएगा। ओके, तो मैं लिख देता हूं यहां पर लोगो डिजाइन्स, देन प्रिंटिंग कार्ड्स लाइक इनविटेशन, इस तरीके से आपके कार्ड्स हो गए, वो सारी चीजें प्रिंटिंग आप इन हाउस ग्राफिक डिजाइनर एक पर्टिकुलर पर्सन कर सकता है। फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बेसिस पे भी इवन हायर करती है फ्री ग्राफिक डिजाइनर्स को एज अ फ्रीलांसर, बिकॉज हर कंपनी की अपनी एक टीम होती है, एक प्रोडक्शन टीम होती है, एक डिजाइनिंग टीम होती है, तो उस डिजाइनिंग टीम को फिल करने के लिए वहां पर ग्राफिक डिजाइनर्स का यूज करा जाता है। ओके, तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो उसमें। देन यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर, अब इसको समझने के लिए ये पूरा अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यूआई यूएक्स की क्लास में, इंट्रोडक्शन टू यूआई एंड यूएक्स। ओके, देन मल्टीमीडिया डिजाइनर्स वो डिजाइन बेसिकली वो होते हैं, उस टाइप के डिजाइनर्स होते हैं जो एक ग्राफिक्स को मिक्स करें, ऑडियोज को भी एंड टेक्स्ट को भी, और जितनी भी मूवमेंट्स हो गए वो सारे आपके मल्टीमीडिया डिजाइन के अंदर आते हैं। मोशन ग्राफिक्स में आप देख सकते हो, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं क्या, कार्टून्स, जो कार्टून्स वगैरह बने होते हैं वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर ही बनाता है अल्टीमेटली उसको भी। ओके, तो मोशन ग्राफिक डिजाइनर भी एक